नमस्ते, डिटेल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम चर्चा करेंगे ओम बिरला जी द्वारा दिए गए संसद के अंदर उनके जो उन्होंने वक्तव्य दिया उस विषय पर। दोस्तों, ओम बिरला जी दोबारा से संसद में अपना स्पीकर का पद अचीव करने में फिर से कामयाब हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मनपसंद स्पीकर को संसद में स्पीकर के पद पर बिठाने में भी कामयाब हुए। देखिए, दोबारा से ओम बिरला जी चुन करके आए हैं संसद में स्पीकर के पद पर और बैठते ही उन्होंने 25 जून 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा उस पर अपना टिप्पणी व्यक्त की और उसी टिप्पणी की चर्चा सभी जगह हो रही है। और क्यों ये टिप्पणी दी गई, क्यों उन्होंने इमरजेंसी की चर्चा करी और क्यों बताने का प्रयास किया जनता को कि किस प्रकार के इंदिरा गांधी द्वारा कानून को ख़त्म किया गया था। दोस्तों, सारी जड़ जो है ये है कांग्रेस पार्टी द्वारा जो जनता के बीच में जाकर के ये बात उठाई जा रही बार बार। 2024 के इलेक्शन में भी हमने देखा, उससे पहले इन्होंने पूरा शुरू कर दिया था कि घर घर जा करके ये बता रहे थे कि मोदी सरकार जो है वह कानून ख़त्म कर देगी और आपके अधिकारों को ख़त्म करके आप पर प्रतिबंध लगा देगी। इस प्रकार की बात जनता के बीच में उन्होंने रखी। बार बार संविधान की कॉपी लेकर के उसे बताया गया कि संविधान को बचाना है, किसी भी कीमत पर संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। इस प्रकार की बात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टी है, आप पार्टी, शिवसेना, सपा, टीएमसी, ये सारी पार्टी का जो प्रोपगंडा रहा, इन्हें संविधान बचाने वाला जो जनता के बीच में रहा कि संविधान खत्म हो जाएगा, उसी बात को लेकर के ओम बिरला जी ने संसद के अंदर जो अपना वक्तव्य दिया उसमें बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने संविधान को पहले खत्म किया था और कई बार उसके बाद में भी ख़त्म किया। जैसे कि कश्मीर के अंदर 7 लाख हिंदुओं को किस प्रकार वहाँ से निकाल दिया और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। पूरे देश के अंदर किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि इस प्रकार कश्मीर के अंदर हिंदुओं को विस्थापित कर दिया गया। किस प्रकार दिल्ली के अंदर शिवों पर निर्मम हत्या की गई और सरकार उसमें खुद इन्वॉल्व थी। तो कई बार कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा और आज वो जनता में इस बात को जा कर के बता रही है कि मोदी सरकार जो है वो संविधान खतरे में है, संविधान खत्म कर देगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ओम बिरला जी ने इस बात को बता करके कांग्रेस पार्टी पर ऐसा हमला बोला है कि कांग्रेस पार्टी इसे पूरे 5 साल तक नहीं भूल पाएगी और अगले 5 साल तक, जब तक ये चुनाव नहीं आते, तब तक यही मुद्दा पूरा गर्माता रहेगा और बार बार इस बात को बताया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि किस प्रकार संविधान को 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा खत्म किया गया था और कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार आई किस प्रकार उनकी सरकारों ने कानून की धज्जियां उड़ाकर उसे बदला। चाहे वो सायरा बानो का केस हो, जब राजीव गांधी ने सायरा बानो को लेकर के कानून में संशोधन करके उसे जेल में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का काम किया था। तो आज इस पर पूरी चर्चा हो रही है, सब जगह इस बात की चर्चा की जा रही है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये 1975 में इमरजेंसी थी क्या, इमरजेंसी और लगी थी क्यों। वैसे तो कई सारे कारण थे इमरजेंसी लड़ने के। 1971 में इनकी सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से लड़ी थी और रायबरेली सीट से जो उनके प्रतिद्वंदी थे राजनारायण 1 लाख वोटों से हार गए थे। राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दायर करा और उन्होंने आरोप लगाया इंदिरा गांधी जी पे कि इंदिरा गांधी जी ने जो है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया चुनाव जीतने में। उन्होंने डीएम एसडीएम को फ़ोन करके अपने चुनाव अपने पक्ष में करने के लिए कहा और लोगों को उन्होंने रिश्वत देकर वोट डलवाई, लालच देकर वोट डलवाई और कई सारे उन्होंने आरोप लगाए और वे सारे आरोप अदालत के अंदर सिद्ध हो गए और अदालत ने इंदिरा गांधी पर फैसला दे दिया अपना कि इन्होंने धांधली करके ये चुनाव लड़े, उनका जो वो है वो निरस्त भी कर दिया और उन्हें किसी पद पर बने रहने के लिए भी कोर्ट ने बोल दिया। इसी चीज़ को लेकर के इंदिरा गांधी इतनी ज़्यादा बौखला गई और उन्होंने 25 जून 1975 में इमरजेंसी कर दी। जो विपक्ष के नेता थे जेपी नारायण, जेपी आंदोलन जो कहा जाता है, तो वे आंदोलन कर थे। उस आंदोलन में बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने भाग लिया उस समय के, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लालकृष्ण आडवाणी, ये नेता जो है उस समय के नेता हैं और जेपी आंदोलन में इन्होंने इंदिरा गांधी के
समय उस समय आंदोलन कर रहा था, मगर उस आंदोलन को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और ज़बरदस्ती इमरजेंसी में क्या करा, उन लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया गया। और जेल के अंदर ठूसने के बाद भी उन पर अत्याचार किस प्रकार के किए गए, नाखून तक उखड़वा लिए गए उन नेताओं के या उन जनता के जो उसमें भाग ले रहे थे, और उनकी हाथ पैर तोड़ दिए गए, टांग तोड़ दी गई, कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को गायब कर दिया गया। इतना बुरा हाल उस समय इमरजेंसी के दौरान हुआ। उसी का ही खंडन करते हुए ओम बिरला जी ने संसद के अंदर आज अपना वक्तव्य दिया और इसी पर पूरी चर्चा की जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये पूरे 5 साल तक चर्चा चलती रहेगी, कभी कुछ। ये 5 साल तक विपक्ष को इससे बाहर नहीं आने देंगे। जो इन्होंने प्रचार दुष्प्रचार किया चुनाव से पहले, इसकी संविधान खत्म कर देगी मोदी सरकार, तो मोदी सरकार इन्हें बताएगी कि संविधान किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने पहले खत्म किया, किस प्रकार जनता पर लाठी डंडे बरसाए गए, किस प्रकार उन्हें जेल में ठूस कर उन पर अत्याचार किया गया, किस प्रकार उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, किस प्रकार कश्मीर पंडितों को उनके घरों से निकाल कर उन्हें माता बहनों को मार करके भगाया गया, किस प्रकार सिखों का नरसंहार दिल्ली के अंदर उनकी निर्मम हत्या करके किया गया। तो वो सारी चीज़ अब ये मुझे लगता है 5 साल तक ये, क्योंकि उनके तेवर से ही पता लग रहा, जैसे ओम बिरला जी ने 25 जून का जिक्र करा, तो उनके तेवर से लग रहा कि एक भी दिन भी उससे बाहर नहीं आने देंगी कांग्रेस पार्टी को, और वो इसमें उलझ कर जाएगी और फिर से दोबारा मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में आने वाली है। अगले 5 साल की तैयारी चल रही है। आप क्या समझते हो? अगर आप भी ऐसे समझते हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थोड़ा सा वीडियो को देखो, शेयर वेयर करो और लाइक वाइक करो, तो थोड़ा वीडियो देखी जाएगी, फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बनाने के लिए, मैं अच्छी तरीके से बनाऊंगा। अभी तो मैं ऐसे ही नॉर्मल बना रहा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों। प्रणाम, जय श्री राम।